आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा तलबा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में दिखाई दिलचस्पी। मुल्क में पहली बार डिजिटल तौर पर की जाएगी 2027 की मरदमशुमारी। पहले मरहले में इस साल यकम अप्रैल से 30 सितंबर के दरमियान होगी घरों की गिनती। मगरबी बंगाल में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम तेज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल के लिए आज से मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पेरिस में अपने फ्रांसीसी हम मनसब से की मुलाकात। कहा कि भारत और फ्रांस का मिलकर काम करना आलमी सियासत के इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम। अमेरिका 66 बैनुल-अक़वामी तंजीमों से अलहदगी करेगा इख्तियार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में सदारती मफाहमतनामे पर किए दस्तखत। और भारत की अंडर 19 टीम ने किया अफ्रीका में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। तीसरे वनडे में मेजबान टीम को 233 रन से शिकस्त देकर सीरीज में किया क्लीन स्वीप। वैभव सूर्यवंशी करार दिए गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। और अब खबरें तफसील से। तलबा के साथ वजीर आजम के मकबूल डायलॉग प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन में शिरकत के लिए मुल्क भर के तलबा में जबरदस्त जोशो खरोश है। ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा मुकाबला जो 1 दिसंबर को माई गॉव पोर्टल पर शुरू किया गया था, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हासिल कर चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रोग्राम के पिछले एडिशन में 3 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार 3 करोड़ 75 लाख तलबा के अलावा रजिस्ट्रेशन कराने वालों में तकरीबन 23 लाख असातिज़ा और 5 लाख से ज्यादा वालिदैन शामिल हैं। क्लास 6 से 12 के तलबा इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 11 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीएम मोदी इस साल भी परीक्षा पे चर्चा में तलबा के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अपने पैगाम में पीएम ने कहा कि क्लास 10 और 12 के बोर्ड के इम्तिहानात करीब आ रहे हैं और इसी तरह इस साल की परीक्षा पे चर्चा भी। वज़ीर आज़म ने इम्तिहान के मुख्तलिफ पहलुओं पर तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ बातचीत करने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ास तौर पर इम्तिहान के दबाव से कैसे निमटना है, पुरसुकून और पुरएतमाद कैसे रहें और मुस्कुराहट के साथ इम्तिहान कैसे दें, इन पर बात होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो एग्ज़ाम वॉरियर से सवालात या तजुर्बात सुनने के मुंतज़िर हैं जो दूसरों को मुतासर कर सकते हैं। कौमी मरदमशुमारी 2027 में की जाएगी और मरकजी हुकूमत ने इससे पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दरमियान 30 दिन की मुद्दत कार में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में घरों की गिनती की जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि पिछले महीने मरकजी काबीना ने 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से भारत की 2027 की मरदमशुमारी करने के मंसूबे को मंजूरी दी। मजीद 12 सियासी उमूर की काबीना कमेटी ने गुज़िश्ता साल 30 अप्रैल को एक इजलास में मरदमशुमारी में ज़ात पात को शामिल करने का फैसला किया था। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले हर रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तयशुदा मुद्दत में गिनती कराई जाएगी। तो वहीं मुल्क में पहली बार मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से की जाएगी। एंड्रॉइड मोबाइल फोन के साथ साथ iOS वर्जन का इस्तेमाल करते हुए डेटा इकट्ठा किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि मरदमशुमारी का डेटा यकजा करने के लिए 30 लाख मुलाजमीन तैनात किए जाएंगे और इस अमले में मरदमशुमारी करने वाले अफराद, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर्स और चार्ज ऑफिसर्स और प्रधान या जिला मरदमशुमारी ऑफिसर शामिल होंगे।
ये अफसरान अददुशुमार इकट्ठा करेंगे और मर्दमशुमारी के कामों की निगरानी करेंगे। नीज मर्दमशुमारी 2 मरहलों में की जाएगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान नड्डा पार्टी की रियासती यूनिट की कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे। वो असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कई जिलाई सतह के पार्टी लीडरों से बातचीत करेंगे। वो बीजेपी डॉक्टर सेल के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। नीज आज कई तंजीमें मीटिंगें तय हैं, जहां वो बीजेपी कारकुनों से जमीनी सतह की मालूमात हासिल करेंगे और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। नड्डा कल अपनी वजारत से मुतालिक सरकारी मीटिंगों में शिरकत करेंगे, तो वहीं कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गुज़िश्ता माह 3 दिन के लिए रियासत का दौरा किया और पार्टी के आला ओहदेदारों के साथ कई अहम मीटिंगें की थी। मगरबी बंगाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने वोटर लिस्ट की तस्दीक के अमल को शफाफ बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। कमीशन ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि एसआईआर की समाअत के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मुस्तकिल रिहाइश के सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये दस्तावेज सिर्फ मखसूस इंतजामी मकासद के लिए है और इसे वोटर की शिनाख्त की बुनियाद नहीं समझा जा सकता। जिन वोटर्स ने पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा कराए थे, अब उन्हें दोबारा समाअत के लिए बुलाया जा सकता है। कमीशन का कहना है कि रियासती कानून के तहत ये सर्टिफिकेट सिर्फ मखसूस जुमरों जैसे कि फौजी और नीम फौजी दस्तों के लिए ही दुरुस्त हैं। कमीशन ने ये पाबंदी इस वजह से लगाई है कि उस वक्त बगैर किसी सख्त ज़ाब्ते के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं और इस इक़दाम का बुनियादी मकसद वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी को यकीनी बनाना और इस अमल में बेज़ाब्तगी को रोकना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मगरबी बंगाल में एसआईआर की समाअत के हवाले से फैलाई जा रही गलत मालूमात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए फैक्ट चेक किया गया था, वैसे ही अब कमीशन ने हक़ाइक़ का जवाब दिया है। काबिल जिक्र है कि तृणमूल कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन बुजुर्ग और शदीद बीमार लोगों को समाअत के लिए तलब करके हिरासत कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी, एमपी अदाकार देव और नोबेल इनाम याफ्ता अमृता सेन जैसे लोगों को नोटिस क्यों जारी किए गए हैं। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये इल्ज़ामात सियासी हैं और काबिल ज़िक्र ये है कि जनूबी दिनाजपुर में एक वाक़े में कमीशन ने वाज़ेह किया है कि बुजुर्ग खातून की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, जिसका एसआईआर से कोई ताल्लुक़ नहीं था और इसके बावजूद कमीशन की जानिब से मामले को गैर इंसानी करार दिया गया। कमीशन ने कहा है कि क़वानीन सब पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। अगर किसी का नाम 2002 की वोटर फहरिस्त में नहीं है या वालिदैन या बच्चों के दरमियान उम्र का फ़र्क 15 साल से कम है, तो ऐसी सूरत हाल में समाअत की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि किसी वीआईपी को रियायत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी मुतनब्बे किया है कि अगर कोई बीएलओ सियासी दबाव में राय दहिंदगान को हिरासत करता है, तो ऐसी सूरत हाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्टों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान तकरीबन 10,000 वोटर शिनाख्ती कार्ड वापस किए गए हैं, जिससे इंतजामी हंगामा बर्पा हो गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये वोटर कार्ड महकमा डाक के जरिए वोटर्स के पतों पर भेजे गए। वोटर्स कार्ड डिपार्टमेंट के जरिए पहुंचाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन दिए गए पतों पर वोटर्स नहीं मिले, जिसकी वजह से कार्ड वापस कर दिए गए। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि पूरे मामले की निगरानी की जा रही है, लेकिन 14 फरवरी को हतमी वोटर लिस्ट जारी होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक जिन लोगों के नाम हतमी वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, उन्हें वोटर कार्ड दोबारा जारी किए जाएंगे और इसका मतलब है कि किसी के हुकूक छीने नहीं जा सकते हैं। वोटर कार्ड की वापसी की गई कई वजूहात हैं, जैसे कि गलत पता, किसी शख्स की रिहाइश की तब्दीली या दरख्वास्त के वक्त गलत मालूमात फराहम करना। हतमी वोटर लिस्ट जारी होने के बाद तमाम मालूमात की दोबारा तस्दीक करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पूरा अमल शफाफ है और वोटर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है।
दिल्ली के तुरकमान गेट इलाके में वाक़े फैज़ इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द नाजायज़ कब्जा हटाने के दौरान इंतजामिया पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 5 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की तहकीकात के लिए कई टीमें तश्कील दी जा रही हैं। आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। काबिल जिक्र है कि पुलिस इस वाक़े के सिलसिले में पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। अफवाहें फैलाने वालों पर भी पुलिस ने रडार पर रख रही है। दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने तुरकमान गेट इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। काबिल जिक्र है कि मंगल की शब MCD ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया था और इस कार्रवाई के दौरान इलाके में रिहायशियों ने काफ़ी हंगामा बर्पा किया था। तो वहीं जाए वकूफ़ पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी पथराव किया गया, जिसमें SHO समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया है। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये FIR हमने ट्रांसफ़र किया है और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है। एज ऑफ नाउ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में अभी ऑन रूट है कोर्ट में पेश करने का। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि फ्रांस भारत के कदीम तरीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में से एक है और लामरकजियत के लिए पुरअज़्म ममालिक के तौर पर दोनों ममालिक के लिए आलमी सियासत को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। पेरिस में फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जीन नोएल बैरॉट के साथ मुलाकात के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुसलसल बातचीत बाहमी ताल्लुकात को परवान चढ़ाने का एक अहम हिस्सा है। पहली इंडिया विमार फॉर्मेट मीटिंग में भारत यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मजबूत बनाने, हिंद बहरुल काहिल खत्ते में चैलेंजों और यूक्रेन तनाज़े का जायजा लेने पर तबादला ख्याल किया गया। Discussions were largely centered on 3 issues: India-European Union relations, the Indo-Pacific, and the Ukraine conflict. One context for doing so is the deepening engagement that we have with Europe. It is reflected in a collective endeavor with Brussels, but it is also sustained by efforts from individual European member states. As these conversations advance and cooperation deepens, it is natural that we have smaller group interactions that support this larger direction, and I think that is what we see today. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये मीटिंग आलमी बेचैनी के माहौल के दरमियान मुनक़िद हुई है और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों का मुशावरत करना फितरी है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ख़ास तौर पर AI सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के अगले माह भारत दौरे की राह हमवार करने पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोप के दरमियान तरक्की के बेपनाह इम्कानात हैं। Among India's major relationships, I believe that the one with the European Union and Europe, and obviously with its member states, has the most room to grow today. We have tremendous unrealized potential and many new areas to explore. It is appropriate that this format, which has brought us together, has 3 very important European partners. My discussions today leave me confident that they will support that effort to take India-Europe ties to the next level. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस मुसलसल रफ्तार पकड़ रही है। सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक हकीकी GDP में माली साल 2025 में 6.5% के मुकाबले में माली साल 2025-26 में 7.4% इजाफा मुतवक्का है। कौमी शुमारियाती दफ्तर के मुताबिक माली साल 2025-26 में GDP की शरह नमू 8% तक पहुंचने का इम्कान है। PM मोदी ने एक पोस्ट में कहा है कि NDA हुकूमत की वसे सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई और मांग पर मबनी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहे ये बुनियादी ढांचा हो, मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई, डिजिटल अवामी खदमात या कारोबार करने में आसानी की बात हो, हम एक खुशहाल हिंदुस्तान के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। खदमात के शोबे में तेज़ी, जिसमें मालियाती खदमात, रियल इस्टेट, पेशा वराना खदमात और अवामी इंतज़ामिया शामिल है, को हम मुतहर्रक
उनसुर के तौर पर पेश किया गया है। मालियाती खदमात, रियल एस्टेट, पेशेवराना खदमात और अवामी इंतजामिया समेत इन शोबों में माली साल 2025-26 में मुस्तकिल कीमतों पर 9.9% की मजबूत नमू दर्ज करने का इम्कान है और इस दरमियान नशरियाती खदमात में 7.5% इजाफा मुतवक्के है, जबकि सरमाए की तश्कील में 7.8% इजाफा मुतवक्के है। और अब बात करते हैं प्रगति यानी कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फाल निगरानी ने मुल्क में बड़े प्रोजेक्टों को बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया है और इसकी एक अहम मिसाल जम्मू का एम्स अस्पताल है, जो आज जम्मू कश्मीर और आसपास की रियासतों के लोगों को जदीद और सस्ती सेहत खदमात फराहम करता है। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति पहल ने मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के निफाज के लिए एक नया मयार कायम किया है। इस प्लेटफॉर्म ने दिखाया है कि किस तरह से बड़े और अहम मंसूबे वक्त पर मुकम्मल होते हैं और आम लोगों की जिंदगियों में अहम तब्दीलियां लाते हैं। एम्स जम्मू एक रोशन मिसाल बनकर उभरा है। सेहत की देखभाल का ये जदीद इदारा जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल के शोबे में एक नई कहानी लिख रहा है। देरीना मसाइल को हल करने से लेकर प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील तक एम्स जम्मू ने यह जाहिर किया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी से चलने वाली हुक्मरानी आम लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचाती है। एम्स जम्मू, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मंसूबे के तहत बनाया गया है, सांभा में सेहत की देखभाल का एक बड़ा मंसूबा है। 1800 करोड़ की लागत से बनाया गया ये अस्पताल सिर्फ 4.5 साल में मुकम्मल हुआ। आज एम्स जम्मू और कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख के लोगों की खिदमत करता है। 750 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट और एक मेडिकल कॉलेज है। ये इंस्टीट्यूट एक देरीना जरूरतों को पूरा कर रहा है। मंसूबे के आखिरी मराहिल के दौरान कई मसाइल सामने आए, जिसकी वजह से इसकी तकमील में ताखीर हो सकती थी। नतीजतन प्रोजेक्ट को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस और बरवक्त निफाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बराह रास्त निगरानी में मरकजी हुकूमत, यूटी इंतजामिया और दीगर महकमे इकट्ठा हुए। पानी, बिजली और निकासी जैसे ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल को जल्द हल किया गया। नतीजे के तौर पर एम्स जम्मू नवंबर 2024 में वक्त पर खुला। Every 3 months they used to actually regularly monitor the progress, and if there was any issue or if there was any delay, and they were forthcoming to actually take immediate actions so that we are able to complete this project well in time. And this is a record that 43 buildings in 227 acre land has been completed in a short span of 3.5 years. आज एम्स जम्मू बहुत सी खदमात पेश करता है, बशमूल कार्डियोलॉजी, कैंसर, न्यूरोलॉजी, गुर्दे की बीमारी और इमरजेंसी समेत जदीद सहूलियात यहाँ मुहैया हैं और इससे हजारों खानदानों को अपने इलाके में मयारी सेहत की देखभाल तक रसाइल हासिल हो गई है। जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है और जहाँ तक हम बताएं, लोग मैक्सिमम जाते हैं जम्मू, बख्शीनगर, पर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे ये है। यहाँ पे प्रॉपर डाइट मिलती है हमें, मतलब कि विदाउट चार्जिंग मेरा ऑपरेट हुआ है, मेरे बाजू का ऑपरेट हुआ है। यहाँ हम कल आए थे और आज हमारा ऑपरेशन हो गया। सबसे पहले मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन्हें बहुत बड़ी सहूलत दी है। जो सहूलत उन्होंने दी है उसका फ़ायदा हमें उठाया है। एम्स जम्मू ने न सिर्फ इलाज की सहूलियात को बढ़ाया है, बल्कि इसने रोजगार भी पैदा किए हैं और मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। मजीद बारह ये तिब्बी तालीम और तहकीक का एक अहम मरकज बनता जा रहा है। एम्स जम्मू आज सिर्फ एक अस्पताल से ज्यादा बरवक्त तकमील, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस की एक मिसाल है जो लोगों को तरजीह देती है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ये जाहिर करते हैं कि मुनासिब निगरानी और क़यादत के साथ बड़े मंसूबे जमीन पर असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी उर्दू। तो ये थी बात प्रगति यानी कि तेज रफ्तार तरक्की की।
शुमाली भारत में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3 से 5 दिनों तक सर्द लहर और घने कोहरे की पेशगोई की है। और इसके अलावा जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल और मशरक़ी उस्तवाई बहरे हिंद पर एक डिप्रेशन मुतवक्के है, जिसकी वजह से आइंदा चंद रोज़ तक इन इलाकों में मौसम ख़राब रहेगा। शुमाल मगरबी, वस्ती और शुमाल मशरक़ी भारत में भी अगले 5 से 7 रोज़ तक घना कोहरा रहने की पेशगोई की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 रोज़ तक सर्द लहर बरकरार रहेगी। बढ़ती हुई सर्दी और धुंध से मामूलाती ज़िंदगी दरहम भरम हो रही है। ठंड में इजाफे के पेश नज़र कई रियासतों के स्कूलों ने 8वीं जमात तक के लिए बच्चों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया है। और इसके साथ ही IMD ने लोगों को ठंड और कोहरे के इस दौर में मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है। गैर मुल्की खबरों की बात करें तो व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक अहम जानकारी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती मेमोरेंडम पर दस्तखत किए हैं, जिसमें अमेरिका को 66 बैनुल-अक़वामी तंजीमों से दस्तबरदार होने की हिदायत दी गई है, जो अब अमेरिकी मफादात की खिदमत नहीं करती हैं, जिसमें 35 गैर अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें और 31 अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे शामिल हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन पर कोई नई या इजाफी शराइत आयद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया है कि वो रूस पर मज़ीद सख्त पाबंदियां आयद करें। कब्रस में यूरोपीय यूनियन के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को माशी तौर पर कमज़ोर करना उसके जारहाना इक़दामात को रोकने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से यूक्रेन की रुकनियत के अमल को तेज़ करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इससे पूरे यूरोप में अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। गज़ा अमन मंसूबे और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का उन्होंने इयादा किया है। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत करने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर जिस तरह से हमला किया गया है और वहां के सदर को उठा लिया गया है, उसी के हवाले से अब और मज़ीद जानकारियां और सामने आ रही हैं, जहां वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप का अगला फौजी हदफ ईरान हो सकता है। अमेरिकी माहिर इक़्तिसादियात ने ये जाहिर किया है। तेहरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों और बड़ी ताकतों के दरमियान मदाखलत के पेश नज़र कोई भी तनाज़ा आलमी धमाके का बाइस बन सकता है। इस तरह की कयास आराइयाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं। आगे जान लेते हैं, कुछ दिल्ली के हवाले से भी यहाँ पर खबरें हैं, वो भी आपको बता दें। अगली सुर्खी देख लेते हैं, जहाँ आपको बताएं कि दिल्ली और देहरादून के दरमियान सफ़र को तेज़ और महफूज और सहल बनाने वाला दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे अब फरवरी में शुरू होने का इम्कान है। कुछ उसमें ताख़ीर की ये वजह है कि कुछ हिस्सा उसमें बनना बाकी रह गया था, जिसे अब मुकम्मल कर लिया गया है और मुतवक्का है कि ये फरवरी तक शुरू हो जाएगा। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां कौमी लोक अदालत 10 जनवरी को शुरू होगी। आपको बता दें कि शुमाली दिल्ली में बिजली फराहम करने वाली और टाटा पावर और DLF बिजली चोरी और कई तरह के जो बिजली के कनेक्शन हैं, उनके लिए ये जो लोक अदालत है वो 10 जनवरी को लगाई जाएगी, जिसमें लोग अपने बिलों की माफ़ी या उसकी तखफीफ के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नया हुक्म जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के एतराफ़ का सर्वे करने को कहा है, जहां आपको बता दें कि आसपास में जो दुकानें लगती हैं या अतिक्रमण हैं, उस तरह के चीज़ों को भी सर्वे करने का हुक्म हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है।
और अब जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां भारत ने बुध को तीसरे और आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका को 233 रन से शिकस्त दे दी है और इस जीत के साथ ही भारत ने यूथ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर ली है। भारत ने सीरीज के पहले और दूसरे मैच में भी कामयाबी हासिल की थी। तीसरे वनडे में भारत ने वैभव सूर्यवंशी और अरुण जॉर्ज की सेंचुरियों की बदौलत मुकर्ररा 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 393 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम इब्तदाई झटके से संभल नहीं सकी और नाकाम रही और 35 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जानिब से किशन सिंह ने 3 और एनॉन ने 2 विकेटें हासिल की। इस सीरीज में बल्ले से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले वैभव सूर्यवंशी को पूरी सीरीज में 206 रन बनाने और उन्हें सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और अब वक्त हो गया है खबरनामे में आपको अलविदा कहने का, लेकिन इससे पहले हम आपसे इजाज़त लें। आपको छोड़े जाते हैं चीन के हार्बिन शहर में सालाना स्नो फेस्टिवल की खूबसूरत नज़ारे के साथ। आप इनका लुत्फ़ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या